दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। भारत जैसे देश के अंदर जहां अतिथियों को भी देवो भाव माना जाता है, यानी मेहमान भी हमारे लिए देवताओं के समान हैं, वहाँ पे माँ बाप के साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए तो वो ना केवल निंदनीय है, बल्कि भारत के हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पे हरी भरी हरियाली और भाईचारे का आज भी मिसाल दी जाती हैं, वहाँ पे ये घटना घटी है। घटना दरअसल क्या है कि शिवचरण नाम के शिवचरण गुप्ता जी, जिनका काकरोई सोनीपत गांव पड़ता है, एक वृद्ध आश्रम में दम तोड़ देते हैं और दाह संस्कार के समय उसके पास 3 बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी का नाम अनीता है जो नेपाल में रहती है, दूसरी निशा है जो उत्तर प्रदेश में रहती है और तीसरी प्रिया है जो मुंबई में रहती है। दुर्भाग्य का विषय ये है कि भाई तीनों की तीनों भारत के अंदर होते हुए आज से पहले हमने ये देखा था, ये सुना था कि भाई दूसरे देशों में बच्चे चले जाते हैं तो आ नहीं पाते या माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे देश के अंदर होते हुए, और उत्तर प्रदेश बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, हरियाणा से सटता हुआ राज्य है, वहाँ से भी एक बेटी जो बहुत नज़दीक थी वो यहाँ पे नहीं पहुँची। इस सामाजिक चर्चा पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब ये एक डरावना विषय नहीं है क्या? हाँ, ये एक संवेदनहीनता है समाज के अंदर। तो खास बात ये देखने को आई कि लड़कों का ऐसा सुन लिया करते हैं, भाई लड़के जो है ना, पूत कपूत हो जाता है। हाँ, पूत कपूत हो जाता है, लेकिन पुत्री कपूत्री का अभी ऐसा सुना नहीं था। तो बहुत ही डरावना ये सच है जो ये हुआ घटना। मतलब 3 लड़कियां थी, समर्थ परिवार में तीनों की तीनों लड़कियां थी। तीनों को गुप्ता जी ने पढ़ाया लिखाया और शिक्षक बनाया। हाँ, तीनों टीचर हैं। तीनों टीचर हैं और तीनों अच्छे परिवार में सेटल हैं और ऑनलाइन पैसे भेजे हैं। हाँ, उसमें से एक बेटी ने ऑनलाइन पैसे भेजे हैं 5100 रुपये। 5100 रुपये भेजे हैं। तो ये बड़ा मतलब अशोभनीय काम है ये, और बहुत जितनी इसकी निंदा करी जाए उतनी कम है। और ये समाज के अंदर एक नैतिक पतन की एक मिसाल है। अब इस तरह की घटना भी बिल्कुल। और मलिक साहब जब और ज़्यादा हो जाती है कि जो पूरे दिन और बच्चों को शिक्षित करती हैं। हाँ, क्योंकि तीनों अध्यापन के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। ठीक बात है। तो अध्यापक तो समाज में अपने आप ही एक मिसाल होता है और अध्यापक को तो लोग फॉलो करते हैं पूरी जिंदगी। नहीं, जो दूसरों की जिंदगी संवारता है, दूसरों को संस्कार देता है, मतलब वो अध्यापक उनको अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहा, तो ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर, और समाज में भी ये चीज़ें थोड़ा लोगों को इसके ऊपर अपने ऊपर लागू करना चाहिए। भाई नए सिरे से सोच विचार करना चाहिए इसके ऊपर। उसमें मलिक साहब उन्होंने 5100 रुपये एक बेटी ने भेजे हैं और जो ना वीडियो कॉल पे उन्होंने दाह संस्कार देखा। अगले दिन जो है उसने जो संचालक थे आश्रम के, उन्होंने उस पैसे को वापस भेज दिया। ठीक ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई जो है हम तो दान तो ले सकते हैं क्योंकि दानों से ही संस्थाएं चलती हैं। हाँ, ठीक बात है। लेकिन दाह संस्कार के नाम का पैसा हम नहीं लेते किसी का। ठीक बात है। तो क्या ये भी एक संदेश नहीं है उनके लिए कि भाई मतलब आपने इतना कमज़ोर कर दिया अपने आप को और मान मर्यादाओं को? ये तो कि उनके ऊपर वो पे तमाचा वाली बात है। बहुत अच्छा करे उन्होंने वो पैसे वापस कर दिए। मतलब जो आखिरी समय पर बच्चे आ नहीं पा रहे अपने माँ बाप के ऊपर, तो उस पैसे की अहमियत क्या है? भाई समाज तो जो अंतिम संस्कार कर दिया तो 10 रुपये लगा भी लेगा, खर्चा भी कर लेगा। नहीं, ठीक बात है, जो कंधा दे करके शमशान भूमि तक ले जा सकता है तो लकड़ी भी दे देगा वो, तो फिर उसकी जरूरत क्या है लकड़ी की? तो बहुत अच्छा काम कराया जिसने भी ये कराया, वापस कर दिया, तो ये एक सराहनीय कार्य है। बाकी मैं ये कहूँगा भाई गुप्ता जी का हो सकता है कोई कर्मों का फल हुई है, इस तरह की निकम्मी औलाद पैदा हुई है, तो इसमें तो अब और तो ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। नहीं, ठीक बात है। लेकिन मलिक साहब ये अब से पहले देखा था, सुना था कि भाई भारत से बाहर यहाँ से पढ़ा लिखा के सेटल करके बच्चे भेजिए, वो दाह संस्कार के समय नहीं आए, मौत होगी संभालने नहीं आया कोई भी,
लेकिन देश के अंदर की अंदर होते हुए ये पहली घटना है। हाँ, उसमें देखो अलग कारण है। कई बार भाई जैसे डेथ होगी तो फ्लाइट नहीं मिली, 2 दिन के बाद की फ्लाइट है, उससे परेशानी होती है, पूरी परिवार को परेशानी होती है। कई बार वीजा वगैरह नहीं लग पाता है हाँ, at a time। समाज को परेशानी होती है, तो उसमें ये मान लिया जाता है भाई कोई बात नहीं, आ नहीं सका, मजबूरी थी, तो उसमें दाग वगैरह अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इनका तो रास्ता जो था, आजमगढ़ से रास्ता होगा 6-7 घंटे का, 8 घंटे का होगा, नेपाल से भी इतना और 10 घंटे का रास्ता होगा, बाई और रोड भी आ मुंबई सकते से हैं। भी तो बाई प्लेन अगर कोई पहुंचता है तो 2-3 घंटे सारे लगते हैं। हाँ, नहीं बाई रोड भी मुंबई से भी आ सकता है आदमी, बाई प्लेन आ जाता है, बस एक दिन में आ जाओ है। फ्लाइट अवेलेबल रहती हैं, मतलब 24 आवर अपने फ्लाइट पकड़ो आ जाओ। और ये तो नेपाल से और ये इधर से जो आजमगढ़ का जो है, यहाँ से तो बाई रोड भी आ सकता है बंदा। पर ये था कि उनका आपस का कोई हो सकता है डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो। अब पूरी बात का तो देखो हाँ, वो परिवारों में पता नहीं होता परिवारों है। को पता होगा क्या कारण है भाई, क्यों नहीं आए, वो तो देखो वही बता सकते हैं, लेकिन गलत है। गलत है ये। हाँ, सामाजिक रूप से ये बिल्कुल गलत है। बाकी तो उनका परिवार का क्या मसला था वो तो वही जाने। इसमें मलिक साहब एक चीज़ और है जो रही है, 2-3 चीज़ें यहाँ जो समाज में लोग हैं उनके लिए एक तो काबिले तारीफ़ है कि आश्रम चलाने वाले को बधाई हो कि भाई ऐसे लोगों को वो आश्रय दे के रखते हैं और उन्होंने उनको भी संभाला, अंतिम समय पे भी संभाला। दूसरा, गुप्ता जी को भी जाते समय अपने 2 नेत्र जो थे उसके वो दान करके गए, हाँ बिल्कुल। जिसमें उन्होंने नेत्र ज्योति दी है 2 लोगों को समाज के अंदर। देखो मतलब समाज हर तरह के लोगों से मिलकर बनता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं, उसमें दान करने वाले लोग भी होते हैं, उसमें लूटने वाले लोग भी होते हैं, जो दान कर दिया उसने भी चोर ले, ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं। और इसलिए ये समाज जो अपनी हिंदू संस्कृति है ये हजारों सालों से टिकी हुई है। पुरानी सभ्यता है। हाँ, एक ही सभ्यता जो बची हुई है पुरानी सभ्यता, बाकी सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं। तो ये सभ्यता भी इसलिए जिंदा है कि जो पुराने संस्कार हैं वो अभी डीएनए के अंदर बचे हुए हैं लोगों के अंदर। अभी हैं लोगों में। हाँ, तो पैसा देते हैं लोग, खूब दान देते हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कन्याओं के लिए चला रहे हैं, महिला आश्रम चला रहे हैं और गौशाला चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो दानी लोग हैं वो इसको चला रहे हैं। ठीक बात है, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और जो लोग दे रहे हैं वो जो है ना पुण्य के भागीदार हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मलिक साहब आप आए और आपने एक विचार डाला, भाई सबके लिए ये संदेश है कि देखिए संतान जो होती है वो नई पीढ़ी इसीलिए आती है, पुरानी पीढ़ी को एक समय पे जाना होता है और ये एक जनरेशन का सर्कल है जो चलता रहता है, एक ऐसा सर्कल है कि घूमता रहता है, ऐसा चक्र है जो सृष्टि का चलता रहेगा। हर संतान को अपने माँ बाप को समय पे बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। तो मलिक साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय भारत।